नमस्कार प्यारे बच्चों, जय हिंद। मैं परिहार सर आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल प्राइमरी डिजिटल स्टडी में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा दूसरी की भाषा भारती का पाठ 6 सीखने जा रहे हैं और इस पाठ का नाम है मैं गांधी बन जाऊं। आप सभी को कक्षा दूसरी की हिंदी की पुस्तक ओपन करना है और आपको पाठ 6 आपको निकाल लेना है। तो बिना देर के हुए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस पाठ को हम पढ़ना सबसे पहले प्रारंभ करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये पाठ 6 है और इस पाठ का नाम है मैं गांधी बन जाऊं। इस पाठ में हम क्या क्या सीखेंगे? हाव भाव के साथ में कविता का वाचन, अनुस्वार एवं अनुनासिक शब्दों की पहचान, क्रिया शब्दों की पहचान, समय की पाबंदी, सादगी का महत्व, श्रम, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता, स्वावलंबन मतलब आत्मनिर्भरता आदि गुणों का विकास। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये गांधी जी का चित्र है और आइए इस कविता के माध्यम से हम इस कविता के बारे में जानते हैं। लिखा है माँ। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये चंद्र बिंदु है माँ के ऊपर, जिसे पढ़ते हैं माँ खादी की चादर दे दे। मैं गांधी, आपको पता है अंक की मात्रा को क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं, ठीक है ना। बन जाऊं, आप देख रहे हैं ऊ के ऊपर चंद्र बिंदु है। सब मित्रों के बीच बैठकर रघुपति राघव गाऊं, छोटी सी धोती पहनूंगा, खादी की चादर ओढ़ूंगा, घड़ी कमर में लटकाऊंगा, सैर सवेरे कर आऊंगा, मुझे रुई की पोनी दे दे, तकली खूब चलाऊं, माँ खादी की चादर दे दे, मैं गांधी बन जाऊं। अब इसको आपको कैसे गाना है, आइए देखिएगा। माँ खादी की चादर दे दे, मैं गांधी बन जाऊं, सब मित्रों के बीच बैठ कर रघुपति राघव गाऊं, छोटी सी धोती पहनूंगा, खादी की चादर ओढ़ूंगा, घड़ी कमर में लटकाऊंगा, सैर सवेरे कर आऊंगा, मुझे रुई की पौनी दे दे, तकली खूब चलाऊं, माँ खादी की चादर दे दे, मैं गांधी बन जाऊं। इस प्रकार से आपको इस कविता को गाना है। आइए एक बार। माँ खादी की चादर दे दे, मैं गांधी बन जाऊं, सब मित्रों के बीच बैठ कर रघुपति राघव गाऊं, छोटी सी धोती पहनूंगा, खादी की चादर ओढ़ूंगा, घड़ी कमर में लटकाऊंगा, सैर सवेरे कर आऊंगा, मुझे रुई की पोनी दे दे, तकली खूब चलाऊं, माँ खादी की चादर दे दे, मैं गांधी बन जाऊं, मैं गांधी बन जाऊं। इस प्रकार से कविता है, आपको भी ऐसे ही गाना है। अब शब्दार्थ इस कविता में हमने देखा, एक सैर शब्द आया था और सैर शब्द का मतलब होता है घूमना। पोनी शब्द का मतलब रुई का गोला। खादी मतलब एक प्रकार का मोटा खद्दर कपड़ा और तकली का मतलब जिसके द्वारा रुई का धागा बनाया जाता है, ठीक है ना। अभ्यास में बालक खादी की चादर क्यों मांग रहा है? तो बालक खादी की चादर क्यों मांग रहा है आपको पता है। इस प्रकार से इस कविता में देखिए, पहली लाइन में माँ खादी की चादर दे दे, मैं गांधी बन जाऊं। तो गांधी बनने के लिए माँ खादी की चादर दे दे। इस प्रकार से बालक जो है वो अपनी माँ से क्या मांग रहा है? चादर मांग रहा है। घड़ी से हमें क्या पता चलता है? घड़ी से हमें समय पता चलता है। क्या पता चलता है? समय। सुबह के समय सैर क्यों करनी चाहिए? क्योंकि हमारा शरीर स्वस्थ रहता है और हम स्वस्थ रहेंगे तो मस्त रहेंगे, हमारा जीवन जो है खुशहाल रहेगा। इस कविता की कोई 4 पंक्तियां सुनाइए। तो ऊपर की 4 पंक्तियां आपको सुनाना है। अगर आप शिक्षक, डॉक्टर, सैनिक, किसान या कुछ और बनना चाहते हैं तो आपको कौन कौन सी चीजों की आवश्यकता होगी, तो ये आपके शिक्षक को आपको बोल के बताना है। प्रश्न क्रमांक 2 है, लिखिए बालक अपने मित्रों के साथ बैठकर क्या गाना चाहता है। तो उत्तर लिखते हैं, बालक
अपने मित्रों के साथ बैठकर रघुपति राघव गाना चाहता है और पूर्ण विराम। आप देख रहे हैं ये प्रश्न वाला जो वाक्य है अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह रहता है और जब आप उत्तर लिखते हैं तो अंत में पूर्ण विराम आ जाता है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, बालक रुई की पोनी क्यों मांग रहा है? तो उत्तर में लिखते हैं, बालक रुई की पोनी तकली खूब चलाने के लिए मांग रहा है। उन चीजों के नाम लिखिए जिन्हें बालक अपनी मां से मांग रहा है। तो पहली, खादी की चादर, रुई की पोनी और घड़ी। इस प्रकार से आपको उत्तर लिखना है। कविता की पंक्ति पूरी कीजिए। मुझे रुई की पोनी दे दे, तकली खूब चलाऊं, मां खादी की चादर दे दो, मैं गांधी बन जाऊं। इस प्रकार से आपको इन शब्दों को यहां पे लिखना है। सुनकर लिखिए, आपके शिक्षक बोलेंगे आपको इनको लिखना होगा। देखिए ये लिखा है खादी, जे लिखा है गांधी, इसे पढ़ेंगे धोती, जे है घड़ी, रुई, पोनी और तकली, सैर, मैं, मित्रों, रघुपति और मां। चलिएगा अगले पेज में चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के तुकान शब्द लिखिए। अब देखिएगा तुकान मतलब इनका अंतिम जो स्वर है वो एक सा होना चाहिए। जैसे जाऊं, गाऊं, आऊं और चलाऊं। फिर जाऊंगा, पहनूंगा, ओढ़ूंगा और लटकाऊंगा। फिर है धोती, मोती, रोती और सोती, खादी, दादी, शादी और गादी। इस प्रकार से आपको इन शब्दों को लिखना है। पढ़िए, समझिए और लिखिए। इनको आपको पढ़ना है, समझना है और लिखना है। देखिएगा ये लिखा है शरम, तो और ये लिखा है शीशम, ये लिखा है आकाश, आशीष, सलमा, शेष, सागर, समय और शीश। इस प्रकार से आपको इन्हीं शब्दों को यहां पर लिखना है। चलिएगा आगे चलते हैं। कविता में से चंद्र बिंदु वाले शब्द छाट कर लिखिए। अब चंद्र बिंदु वाले जो शब्द थे आपको छाट के लिखना है। तो कविता में आपने चंद्र बिंदु वाले जो शब्द है वो आपने देखा होगा, ये वाले हैं। ठीक है ना, मैं बता देता हूं। ये हमने यहां पर देखिएगा, ये चंद्र बिंदु वाले जो शब्द हैं यहां पर हमने लिख रखा है। इन्हीं को आपको छाट के इसी प्रश्न में लिख देना है। चलिएगा एक छोटी सी कविता है। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वरी अल्लाह तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान। एक छोटी सी कविता है, आपको इसको याद करना है। अब करने की बारी। महात्मा गांधी या दूसरे महापुरुषों एवं महान नागरिकों के चित्र एकत्र कीजिए। आप न्यूज़पेपर में अधिकतर चित्र आते रहते हैं तो वहां से आप इनको एकत्र कीजिए। शाला, पुस्तकालय या घर में आने वाली बाल पत्र पत्रिकाओं में गांधी जी के बारे में पढ़िए। ये आपको पढ़ना है। आप क्या बनना चाहते हैं और क्यों, ये भी आपको लिखना है। पता कीजिए चरखा, पोनी, तकली आदि का क्या उपयोग है। ठीक है ना, ये आपको पता करना है। आपके मम्मी पापा, बड़े भाई बहनों से भी आप मदद ले सकते हैं। चलिए बूझो तो जाने। सत्य, अहिंसा, प्रेम, शांति का वह था एक पुजारी, उसके सम्मुख अंग्रेजों की सारी सत्ता हारी। सभी सब धर्मों का प्रेमी वह था, राष्ट्रपिता कहलाता। बोलो कौन पुरुष था वह जो रघुपति राघव गाता। इस प्रकार से, और आप सभी जानते हैं वो है गांधी जी। तो इस प्रकार से आपको इसको गाना है। एक पहेली है ये। ठीक है ना, फिर से मैं एक बार गा देता हूं। सत्य, अहिंसा, प्रेम, शांति का वह था एक पुजारी, उसके सम्मुख अंग्रेजों की सारी सत्ता हारी। सब धर्मों का प्रेमी वह था, राष्ट्रपिता कहलाता। बोलो कौन पुरुष था वह जो रघुपति राघव गाता। इस प्रकार से जो है आपको इसको जो है गाना है और एक पहेली, और आपको बताना है कि वह कौन है, और वह है गांधी जी। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हमने इस वीडियो के माध्यम से कक्षा दूसरी की हिंदी की पुस्तक का पाठ 6 जो है इसको कंप्लीट कर लिया है। आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।